हैं कि जो अब हिंदू धर्म संकट जो जितने भी संगठन हैं, हिंदू संगठन, उनकी तरफ से अब जो है मीटिंग भी हो रही है दूसरी जगह। लेकिन अब यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे कल पत्थर बरसे, उसी जगह से हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ बैरिकेटिंग है, यहीं पे ही पुलिस वाले थे, यहीं पत्थर बरस रहे थे, बड़े बड़े पत्थर बरस रहे थे। और यही कारण है कि इस जगह को अभी एक हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस के साथ में किया गया है। लेकिन यहाँ पे लोगों का जमावड़ा जो है, लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले तक यहाँ नारेबाजी थी कि बुलडोजर एक्शन की मांग जो थी वो तेज थी। यहाँ पे तमाम लोगों को आप यहाँ पे देखेंगे और ये बताता है कि यहाँ के अलावा जो दूसरी जगह मीटिंग चल रही है वो भी वहाँ पे खुद स्थानीय विधायक जो बीजेपी के हैं, गोपी चंद मीणा, वो वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये तमाम जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बताती है कि अब सहने वाली स्थिति में ये लोग नहीं हैं, क्योंकि जिस रास्ते से भगवान को विहार कराया जा रहा था, फोर्ट वाले इलाके में लेके जाया था, सामने फोर्ट आप एक बार दिखाएं, सामने जो फोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में, इस फोर्ट पे भगवान को ले जाया जाना था और वहीं से ही उस फोर्ट के जरिए वापस लाया जाना था। और बीच रास्ते में जो जामा मस्जिद पड़ती है, वहीं पे ही वो सारी चीजें शुरू हुई अचानक से। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कि जो लोग यात्रा निकाल रहे थे, उन यात्रा निकालने वाले लोगों ने जो ढोल नगाड़े थे वो सब कुछ बंद कर दिए थे मस्जिद के आगे। बावजूद इसके अचानक से पथराव होता है। जब पथराव होता है तो उसके बाद में ये स्थिति बनती है। और जिस जगह पे ये लोग बैठे हैं, खड़े हुए हैं, इस गली में ही बहुत ज़्यादा पथराव हुआ, लोगों को चोटें आईं। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि एक बार वो डोल भी दिखाने की कोशिश करें महेश, जो भगवान की है, तो दूसरी तरफ ये डोल जो है, यानी कि ये यात्रा जो है ये अभी यथावत है। इससे आगे इसको कंप्लीट होना था, लेकिन कंप्लीट अभी नहीं हुई है विवाद के चलते। ये जो डोल आप देख रहे हैं ये अभी भी रखी हुई है और इसमें भगवान जो है ठाकुर जी विराजे हुए हैं। इसका ये पूरा अभी यात्रा जो है कंप्लीट नहीं हुई है। उसी यात्रा को कंप्लीट कराने को लेकर के प्रशासन के साथ साथ में यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो उस चीज़ के पर विचार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से तालाब की तरफ लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि रूट जो है वो इसी तरीके का रूट है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए लोग हैं। इसके साथ साथ में पुलिस जो है वो आप सामने देख सकते हैं। बैरिकेटिंग जहाँ है, बैरिकेटिंग के आसपास जो पत्थर हैं, महेश एक बार वो पत्थरों को भी दिखा दें। वो पत्थर जो हैं बैरिकेटिंग के आसपास, वो बड़े बड़े पत्थर उसी के हैं जो ऊपर से बरसाए गए थे। ठीक सामने वो बैरिकेटिंग के पास में आप जो पत्थर देखेंगे, उनकी स्थिति आप देखेंगे तो वो वीडियो में जो पत्थर दिखाई दे रहे थे, इसी तरीके के पत्थर जो हैं वो हैं। और यहाँ तमाम जो पत्थर हैं ऊपर से ही फेंके गए थे जो वीडियो में नजर आ रहे थे, और ठीक उसी जगह से हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पे लोगों का आना और जुटना जो है वो शुरू हो चुका है। लोग जो है आना शुरू हो चुके हैं, नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। और आप देखेंगे तो धीरे धीरे लोगों का जुटना जो है ये आप यहाँ पे देखेंगे शुरू हो चुका है। तो यहाँ लगातार लोग जब इकट्ठे हो रहे हैं तो उसके बाद ये डिसीजन होगा कि आखिर क्या फैसला जो है वो लिया जाएगा प्रशासन की तरफ से। और यहाँ महिलाएं देखिए घरों से अब दरी पट्टी अपनी ला करके और अब वो बिछाना शुरू कर दिया है। और बुलडोजर एक्शन की मांग जो है वो लगातार हो रही है। तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जितने जो आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम लोग सिर्फ इस बात को लेकर के हैं कि अब सहने वाली स्थिति में ये नहीं है, क्योंकि यात्रा जो थी वो उस मार्ग से निकल रही थी जो परंपरागत 800 साल पुराना मार्ग था। यानी कि इसी रास्ते से राजा रजवाड़ों के टाइम पे ये डोल जो थी भगवान कृष्ण की वो निकलती थी। और जल झूगली एकादशी एक बड़ी एकादशी होती है श्राद्ध पक्ष से पहले। अब चूंकि इसी चीज को लेकर के विवाद हुआ, इन जितने भी लोगों ने बात भी की थी और जब बात हुई थी तो उस वक्त ये सजेशन दिया गया था कि इस रास्ते को जो है वो छोड़ दिया जाए, इस रास्ते से वो डोल भगवान की ना निकले, क्योंकि हमारे धर्म की जो मस्जिदें हैं और ये जो कुछ और मकानात हैं वो हैं। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जो इतिहास में दर्ज रास्ता है हम उसी से ही डोल जो है वो भगवान की लेकर के निकलेंगे। और यही कारण था कि अब यहाँ पे ये तस्वीर देखने को मिली है। और लगातार हम इस तस्वीर को इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि जब पत्थरबाजी वाली स्थिति पैदा हुई तब अधूरी यात्रा थी, यानी कि यात्रा सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, फोर्ट से ऊपर से नीचे की तरफ इसी रास्ते से आई थी। और यही उसको अभी विसर्जित नहीं किया गया है, क्योंकि अभी भगवान जो है, आप ठीक यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भगवान जो है द्वादशी के दिन भी बैठे हुए हैं। अब चूंकि यात्रा जो है वो सेम डे पूरी हो जाती है, शाम को तालाब पे जाकर के उनका स्नान होता है, आचमन होता है, उसके बाद में यात्रा जो है पूरी हो जाती है। सब प्रसाद लेकर के अपने अपने घर पे चले जाते हैं।
हैं एकादशी का, लेकिन ठीक विवादित जगह पर जब चीज़ें अधूरी रही तो यहीं पे ही अभी यात्रा अधूरी है। अब चूँकि तमाम यात्रा को पूरा कैसे कराया जाएगा, किस तरीके से कराया जाएगा, तो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ तो कल जो तो यहाँ देखिए, मैं आपको चूंकि अभी छत से ऊपर की तस्वीर दिखा रहा हूँ तो बात अभी मैं आपकी नहीं करा पाऊँगा, लेकिन जो बातें सुबह हमने की, जहाँ से हमने रिपोर्टिंग की, लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने कहा कि अचानक पत्थर जो थे वो आना शुरू हुए, और जब पत्थर आना शुरू हुए तो दिक्कत और परेशानी जो थी वो बढ़ गई थी। लिहाजा इसी वजह से जो ये गली है, इस गली में यात्रा जहाँ से रुकी वहीं से ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, और यही कारण है कि अब तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। लोगों का बैठना यहाँ शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किसी को हाथ में चोट है पत्थरबाजी में। महिला से जिनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमें चोट लगी है। तो ये तमाम जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ये उस जगह की तस्वीर है। पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। आप इन पत्थरों को देखेंगे, जूते चप्पलों को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये उस जगह से फेंके गए थे जो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी हैं, हमारी स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरीके से न सिर्फ पुलिस मौजूद की थी और पुलिस की मौजूदगी में पत्थर लगातार जो है वो बरस रहे थे, ऊपर से बड़े बड़े जब पत्थर बरस रहे थे तो ये नहीं देखा जा रहा था कि नीचे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लोग यात्रा में शामिल हैं, किस तरीके से अपने आप को बचा रहे थे। और जब बचा रहे थे तब जाकर के कुछ लोग जो हैं वो चोटिल हुए, और चोटिल होने के बाद में उनको अस्पताल से भी छुट्टी मिली। लेकिन यहाँ लोगों का गुस्सा और नाराजगी सिर्फ इस बात पे है कि जो रास्ता हमारा था, जिस रास्ते से हम लगातार अपने भगवान को लेकर के विहार कराने के लिए लेकर के जाते थे, उस रास्ते को अभी बंद नहीं कर सकते। जो इतिहास में दर्ज है उसी रास्ते पर हम कंटिन्यू चलेंगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं पर यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि पत्थरबाजी हुई थी। हालांकि यात्रा आगे जानी थी, यात्रा का समापन होना था, लेकिन फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है और हिंदू संगठनों की तरफ से कार्रवाई की मांग उठ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हिंदू संगठन खासे नाराज हैं, आक्रोशित हैं क्योंकि उनकी यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कौन पत्थरबाजी कर रहा था, इसका मकसद क्या था, कौन है जो माहौल को तनावपूर्ण बनाकर रखना चाहता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। शाहपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भगवान पीताम्बर शोभा यात्रा निकाली गई। 4 बजे के करीब जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची, गलियों और अवैध मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कौन इस सब के पीछे है। तो शाहपुर की तस्वीर आपके सामने। हिंदू संगठन लगातार आक्रोशित है। उनका सीधा सा कहना है क्योंकि मस्जिद अवैध है और इसी वजह से दरअसल इस तरह का कदम उठाया गया है। और सवाल यही उठ रहा है कि लगातार ऐसी धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी किसकी साजिश है, आखिर कौन नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शाहपुरा में क्या हुआ पहले आपको ये बता देते हैं। यहाँ दोपहर करीब 3:15 पर भगवान पीताम्बर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा थोड़ी दूर